Good morning. Today we are going to discuss about the concept of capacitance of a capacitor when a conducting plate is inserted in between the plate. Good morning. Today we are going to discuss about the concept of capacitance of a capacitor when a conducting slab is inserted. Now अगर हम देखें कि दो प्लेट है कैपेसिटर की, तो हमने कैपेसिटर की दो प्लेट ली, प्लेट फर्स्ट एंड प्लेट सेकंड. नाउ टोटल चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट इज प्लस क्या पॉजिटिव चार्ज, जो कि एक जैसा पूरी प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. और अगर एक जैसा चार्ज पूरी प्लेट के ऊपर हो तो हम इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हम कंसीडर कर सकते हैं. और जो दूसरी प्लेट है उसके ऊपर टोटल चार्ज सेम अमाउंट का, और बट पोलैरिटी उसकी अपोजिट होगी, माइनस क्या चार्ज है वो सेकंड प्लेट के ऊपर है. और ये नेगेटिव चार्ज इस पूरी प्लेट के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है. ये नेगेटिव चार्ज है पूरी प्लेट के ऊपर एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट. जो रीजन है इस प्लेट के बीच में, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, जो कि जिसको हम कंसीडर करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस मीडियम के बीच में एग्जिस्ट करेंगी. और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पर मान लूं कि वो ई नोड है, यहाँ पे नोड मैंने रिप्रेजेंट किया वैक्यूम के लिए, ये रहेगा. अब इस प्लेट का कैपेसिटेंस है वो सी नोड से मैं रिप्रेजेंट करूं तो वो आपके पास पता है सी नोड इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नोड डिवाइड बाय डी. और जो ए है वो इस प्लेट का एरिया है, दोनों प्लेट वो सेम एरिया की है, और जो डी है वो दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस है. डी सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट. और जो एप्सिलॉन नोड है उसको मैंने एब्सोल्यूट परमिटिविटी माना, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करता हूं. और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोड होगा दोनों प्लेट के बीच में, तो ई नोड जो होगा वो होगा सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नोड. सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, यानी कि इस प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, और पर यूनिट एरिया कितना चार्ज है उसको हमने क्या कहा? सिग्मा. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन द प्लेट विच इज इक्वल टू ई नोड एंड विच इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड. बट अगर मैं इस प्लेट का कैपेसिटेंस बढ़ाना चाहता हूं, अगर मैं इस प्लेट का कैपेसिटेंस इंक्रीज करना चाहता हूं, तो क्या करते हैं? इसका बिना कोई डायमेंशन चेंज किए, यानी कि इस प्लेट का एरिया उतना ही रहे, इनके बीच की सेपरेशन उतनी ही रहे, ठीक है, फिर भी मैं इसका कैपेसिटेंस अगर बढ़ाना चाहूं, कंडक्टिंग स्लेब जो मैं इस मीडियम के बीच में डालूंगा, तब क्या होगा? मैंने एक कंडक्टिंग स्लेब जिसकी थिकनेस है वो टी है, वो दोनों प्लेट के बीच में डाल दिया. अब क्या होगा कि जो इस प्लेट के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, तो इस कंडक्टिंग स्लेब के इस साइड कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा बाय म्यूचुअल इंडक्शन. इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे आ जाएगा, और इन प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो बाय म्यूचुअल इंडक्शन पॉजिटिव चार्ज इस साइड इस स्लैब के ऊपर आ जाएगा. पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में है, बट अगर दोनों साइड देखें तो पोलैरिटी उनकी अपोजिट होगी. अब इस मीडियम के अंदर जो कंडक्टिंग स्लेब है, इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जनरेट हो जाता है, और जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव ये रहेगी. और इस मीडियम के अंदर, इस कंडक्टिंग स्लेब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी स्ट्रेंथ उतनी ही होगी जितनी बाहर इस जो प्लेट के कारण है, यानी कि बाहर प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है? ई नॉट. अगर मैं यहाँ पर ई कहूं तो ये ई है ना, वो किसके बराबर होने वाला है? इस ई नोड के बराबर होने वाला है. बट अब दोनों की डायरेक्शन देखिए, जो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर जो हुई वो ई, उसकी डायरेक्शन, और जो एक्सटर्नल बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है. तो नेट इस रीजन के अंदर ओवरऑल इफेक्ट देखें कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस रीजन के अंदर क्या होगी? वो जीरो होगी, यानी कि नेट जो होगा जो रिजल्ट वो क्या होगा? जीरो होगा. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी.
अब अगर देखें कि जो रिमेनिंग पार्ट जो बच गया, कितना बच गया, दोनों प्लेट के बीच में स्पेसिंग d, एक कंडक्टिंग स्लेब हमने इंसर्ट कर दी t, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बाकी रीजन कितना बच गया, d माइनस टी। अब इस रीजन के अंदर d माइनस टी यानी कि कंडक्टिंग स्लेब के यहां से इस प्लेट तक की डिस्टेंस और कंडक्टिंग स्लेब के इस साइड से इस प्लेट तक की डिस्टेंस, ये जो रीजन जो बचेगा इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एग्जिस्ट करेगा, और वो कितना एग्जिस्ट करेगा, ई नोड, यानी कि d माइनस टी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, वो ई नोड कर रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस इन प्लेट के क्रॉस कितना होगा, तो उसको कह देते हैं हम v इज इक्वल टू ई डी। अब E कितना है यहाँ पर, ई नॉट, इस रीजन के अंदर ई नॉट, और रीजन कितना बताया, d माइनस टी, रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जो कि क्या है, ई नोड। तो पोटेंशियल V होगा वो क्या होगा, ई नोड इंटू डी माइनस टी। अब देखें कि V इज इक्वल टू ई नोड की वैल्यू देखें तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोड एंड d माइनस टी, एंड V इज इक्वल टू सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा विच इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, देन सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया एंड एप्सिलॉन नोट d माइनस टी। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन से मैं कैपेसिटेंस निकाल सकता हूं इस प्लेट का। देन कैपेसिटेंस आप फार्मूला जानते हो कि क्यू इज इक्वल टू CV, देन C इज इक्वल टू क्यू अपॉन V, देन हियर C इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय V, V इज क्यू A एप्सिलॉन नोट एंड d माइनस टी, क्या से क्या कैंसिल हो गया, देन रिजल्ट आएगा A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय d माइनस टी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने कंपैरिजन करना है कि जो कैपेसिटेंस जब प्लेट के बीच में कोई मीडियम नहीं था, यानी कि हमने वैक्यूम कंसीडर किया, तब कैपेसिटेंस आया आपका C नोट विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट डिवाइड बाय d, और जब हमने कंडक्टिंग स्लेब इस मीडियम के बीच में डाल दी, देन आपका कैपेसिटेंस आया C विच इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोट d माइनस टी। मैं दोनों कैपेसिटेंस को कंपेयर करना चाहता हूं, तो अगर मैं दोनों कैपेसिटेंस को कंपेयर करूंगा कि C बाय C नोड विच इज इक्वल टू, तो C की वैल्यू क्या है, A एप्सिलॉन नोड डिवाइड बाय d माइनस टी, एंड C नोड की वैल्यू क्या है, C नोड इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नोड इनटू d, तो ये A एप्सिलॉन नोड कैंसल आउट हो गया, देन d बाय d माइनस t, then C by C नॉट इज इक्वल टू d by d माइनस t। तो इस रिजल्ट से हमें क्लियरली पता चलता है कि C इज ग्रेटर देन C। रेजिस्टेंस यहाँ पर बढ़ जाएगा अगर आप कोई कंडक्टिंग स्लेब है इस मीडियम के अंदर डाल देते हो, क्योंकि E इज लेस देन D, और जब आप इसको लेस देन पुट करते हो तो इस पूरे रिजल्ट की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी, 1 से ज्यादा आएगा किससे, C नोड से। तो क्लियरली कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटर का बढ़ गया। अगर आप कैपेसिटर के प्लेट के बीच में कोई कंडक्टिंग स्लेब डाल देते हो तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है।